हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे स्टडी कॉर्नर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के विभिन्न संख्याओं का वर्गीकरण करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्राकृत संख्या, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, होल नंबर्स। तीसरा हमारा टॉपिक है पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। चौथा हमारा टॉपिक है भाज्य संख्या, जिसे हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो इन्हीं संख्याओं को विस्तार से देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या को देखेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्राकृत संख्या, जिसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स किसको कहेंगे? यहाँ पे आपको लिखा दिखाई दे रहा है, 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स कहेंगे। 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, तो इस टाइप के संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से कहाँ तक? अनंत तक, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग होल नंबर्स कहेंगे। पूर्ण संख्या या होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्या या होल नंबर्स किसे कहेंगे? यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिखाई दे रहा है, 0 से अनंत तक की संख्या को 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, तो इस टाइप की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कह देंगे। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक? अनंत तक। तो 0 से अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या बोल देंगे? होल नंबर्स। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। यहाँ पे तीसरा आपको दिखाई दे रहा है पूर्णांक संख्या। इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोल देंगे इंटीजर्स। हिंदी में पूर्णांक संख्या और अंग्रेजी में इंटीजर्स। तो चलिए इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? पूर्णांक संख्या। मतलब माइनस अनंत और प्लस अनंत, ये लास्ट की संख्या है, दोनों माइनस अनंत और प्लस अनंत। ठीक है, और इसके बीच जितनी भी संख्याएं हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, कहाँ तक? अनंत तक। और इधर भी माइनस किधर है? अनंत तक है। तो इन सभी को क्या कहेंगे हम लोग? इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या। माइनस अनंत से प्लस अनंत। अनंत को अंग्रेजी में इन्फिनिटिव कहते हैं। माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक की संख्या को क्या बोल देंगे हम लोग? इंटीजर्स या पूर्णांक। चलिए चौथा देख लेते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स अंग्रेजी में, और हिंदी में भाज्य संख्या। चलिए परिभाषा या डेफिनेशन देख लेते हैं। जो किसी संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन को अच्छे से समझिएगा। क्या बोला गया है? जो किसी संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। इसका कहने का मतलब है, जो स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है। मतलब कोई संख्या स्वयं से तो भाग जाएगा ही, उसके अलावा किसी संख्या से अगर पूरा पूरा वो भाग चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ये क्या है? सभी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये किसी भी संख्या से भाग चला जाता है। स्वयं से तो भाग जाएगा, लेकिन किसी और संख्या से भाग चला जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे आपको बोला जाए 7, ठीक है, 7, तो 7 जो है स्वयं से भाग जाता है, किसी और संख्या से भाग नहीं जाता। तो ये संख्या क्या है? आपका भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 7 कैसा है? भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि स्वयं से बस भाग जाता है, किसी और संख्या से भाग नहीं जाता। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, उसको हम लोग कह देंगे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।